आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सेशन एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए है। आपने देखा कि बीपीएससी के द्वारा लगातार जो है भर्तियां निकाली जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महाभर्ती निकाली गई और उसको बहुत तेजी से पूरा करके नियुक्ति भी दी गई। इसी तरीके से आपने देखा कि बीपीएससी के द्वारा 69th बीपीएससी, 70th बीपीएससी के लिए भी कार्यक्रम एक तरीके से घोषित कर दिया गया है। उसी प्रकार से बिहार में जो विद्यार्थी कृषि पदाधिकारी बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए BAO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। बीपीएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में इसको मेंशन कर दिया है, अर्थात 2024 में लोकसभा के चुनाव के पहले ही, मुझे लगता है कि इसी जनवरी के लास्ट या फरवरी में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके एग्जाम का डेट और सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो जो विद्यार्थी बिहार में प्रखंड कृषि अधिकारी अर्थात ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं या इस पद पर जा करके कृषि व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं और जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से या बीएससी हॉर्टिकल्चर से किया है, जो लोग इसकी योग्यता रखते हैं, उन्हें कमर कस लेनी चाहिए और ये बड़ा सुनहरा अवसर है। इसमें इसके माध्यम से आप अपनी जो है एक तरीके से कहा जाए अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। फिर जब आप इसमें आप अपनी जॉब की सिक्योरिटी कर लेंगे तो आप फाइनली इसके बाद बीपीएससी यूपीएससी में आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि BAO के लिए कुल 866 पोस्ट आने वाली है। 866 पोस्ट आने वाली है, जिसमें से बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए 292 पोस्ट रिजर्व है, क्योंकि 35% बिहार में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। लेकिन ये जो 292 पोस्ट है, ये सिर्फ बिहार के जो नागरिक हैं अर्थात जो बेटियां नागरिक हैं उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिल पाएगा। बाकी रिजर्वेशन भी, इस पोस्ट में जितने भी रिजर्वेशन है वो बिहार के ही निवासियों के लिए है जिनका डोमिसाइल है वहां का। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तो सीट बहुत बम्पर है, 866 सीट है। बहुत आसानी से आप थोड़ी सी तैयारी में ही इस पद पर आसानी से पहुंच जाएंगे और अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लेंगे। आज के दौर में जब जॉब सिक्योर करना एक चुनौती बना हुआ है, ऐसे में बीपीएससी के द्वारा लगातार नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम को सुनिश्चित करवा करके और बहुत तेजी से नियुक्तियां दे करके एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। इस मामले में बीपीएससी की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये अलग बात है कि चाहे यह चुनाव को ध्यान में रख करके ही क्यों ना किया जा रहा हो, राज्य सरकार भी इसके लिए प्रशंसा की पात्र है, क्योंकि युवाओं के पक्ष में अगर कोई भी अवसर आता है हम लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। चाहे वो किसी भी सरकार के द्वारा लाया जाता है, किसी के माध्यम के द्वारा लाया जाता है, हम लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। इस नाते बिहार सरकार की भी हम बिहार सरकार की भी प्रशंसा करते हैं। अच्छा, एक चीज है, BAO के लिए जो एज लिमिट है वो 21 साल से 40 साल, अर्थात 21 साल से 40 साल जिसकी एज है वो ये एग्जाम दे सकता है। SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है, महिलाओं के लिए 3 वर्ष का छूट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पूरा एग्जाम जो होगा ये 650 नंबर का होगा, जिसमें 100 नंबर हिंदी के लिए क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग बीपीएससी में भी हिंदी क्वालिफाइंग है, यूपीएससी में भी क्वालिफाइंग है। उसी तरीके से 100 मार्क्स का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा। लेकिन 100 मार्क्स का जीएस का नंबर जुड़ेगा, 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा, ये भी जुड़ेगा। और एग्रीकल्चर के 2 पेपर होंगे, क्योंकि ये पेपर ही एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर के इसमें 2 पेपर है, पेपर 1 है 200 नंबर का और पेपर 2 है 200 नंबर का। जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, हॉर्टिकल्चर से किया है या बीएससी का एग्रीकल्चर का कोई डायमेंशन है, वो इसमें आसानी से
फॉर्म भर सकेंगे और इसमें तैयारी करके बहुत आसानी से जा सकेंगे। ये 100 नंबर, 50 नंबर और 400 नंबर जोड़ेंगे तो 550 नंबर का कुल एग्रीगेट है। इतना अंक का मूल्यांकन होगा और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। मुझे लगता है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, हॉर्टिकल्चर से किया है या किसी भी एग्रीकल्चर के डायमेंशन से किया है, वो इस अवसर को अपने पक्ष में लाएं और बहुत कम मेहनत से बहुत जल्दी ही अपनी जॉब को सिक्योर कर लें, ताकि आगे चल करके बीपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी में आपको आसानी हो, आत्मनिर्भरता हो और एक स्वावलंबी जो व्यक्ति होता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए कई बार ये सब चीज़ें एडिशनल बेनिफिट्स की तरह, सपोर्टिंग पिलर की तरह काम करती हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। पुनः हम लोग मिलेंगे जो है नए सेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।